आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय प्रशासन के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया। आइए एक पल के लिए 30 अप्रैल 2026 की उस तारीख में चलते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये कोई आम सरकारी सभा नहीं है, ये वो ऐतिहासिक पल है जब ट्राइबल विलेज विजन 2030 को अपनाया जा रहा है। और ठीक यही कारण है कि ये विषय आज खबरों में है। ये सिर्फ कोई योजना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। इन विशेष ग्राम सभाओं ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय के जिस आदि कर्म योगी अभियान की नींव रखी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन है जो पूरे 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नेंस का एक नया इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अब इस पूरे अभियान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है आदि सेवा समय। इसका सीधा सा मतलब है हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटे की स्वैच्छिक सेवा जो गांव के लोग अपने स्थानीय आदि सेवा केंद्रों पर देंगे। देखिए, ये कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये कम्युनिटी ओनरशिप की एक जीती जागती कहानी है। ये साफ दिखाता है कि कैसे आम लोग अब सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लाभार्थी बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि वो गवर्नेंस में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे: संवैधानिक स्तंभ, प्रशासन की कमियां, विजन 2030, सरकारी हस्तक्षेप और अंत में बॉटम अप गवर्नेंस। तो शुरुआत करते हैं गवर्नेंस के संवैधानिक स्तंभों से। ऐसा नहीं है कि यह अभियान कोई पहला कदम है। इस नए अभियान से बहुत पहले ही हमारे संविधान ने जनजातीय समुदायों को ताकत देने के लिए एक बेहद मजबूत कानूनी नींव तैयार कर दी थी। द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, जिसे हम सब आमतौर पर पेसा के नाम से जानते हैं, पेसा को एक ऐसे अल्टीमेट टूल की तरह डिजाइन किया गया था जो सीधे ग्राम सभाओं के हाथ में ताकत दे सके, चाहे वो उनके संसाधनों की बात हो, भूमि हस्तांतरण रोकना हो या उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो। इसका मूल मकसद यही था कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था और उनकी परंपराएं बची रहें। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है 5वीं और 6ठी अनुसूची के बीच का अंतर। ये कंसेप्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए। 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल सिर्फ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को ऑटोनॉमी या स्वायत्तता देती है। वहीं दूसरी तरफ 5वीं अनुसूची इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को कवर करती है। इन कानूनों के साथ साथ हमारी पारंपरिक संस्थाएं आज भी विवादों को सुलझाने में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन इतने शानदार कानूनों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। और 38% का ये भारी भरकम आंकड़ा हमारी नीतियों की विफलता को दिखाता है। केंद्र सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA यानी वन अधिकार अधिनियम के तहत 38% भूमि दावों को सीधे खारिज कर दिया गया। और गरीबी की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर है, 45%। जरा सोचिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 45% जनजातीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर है। शहरी इलाकों में भी ये आंकड़ा 24% है। आर्थिक मुख्यधारा से उनका ये कटाव एक बहुत गहरी और पुरानी समस्या है। साक्षरता के मोर्चे पर भी तस्वीर चिंताजनक ही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर केवल 72.1% है। तो इन्हीं सारी ऐतिहासिक कमियों को बाईपास करने के लिए द ट्राइबल विलेज विजन 2030 का जन्म हुआ। चलिए अब वापस गांव के स्तर पर चलते हैं और इस विशाल आंदोलन को समझते हैं। इस आदि कर्मयोगी अभियान का पैमाना सच में बहुत विशाल है। इसका सीधा सा लक्ष्य है 550 जनजातीय बहुल जिलों के 1 लाख गांव में 20 लाख चेंज मेकर्स की एक फौज तैयार करना। ये अभियान विजन 2030 के तहत गांव की अपनी प्लानिंग को बढ़ावा देगा, आखिरी इंसान तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच यानी लास्ट माइल कन्वर्जन सुनिश्चित करेगा और सबसे बड़ी बात, इन समुदायों की आवाज को एक नई ताकत देगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कम्युनिटी लेड अभियान बिना सरकार के मजबूत सहारे के खड़ा नहीं हो सकता। सबसे पहले है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन, जो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के विकास का जिम्मा उठाता है।
दूसरा है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान या DAGUA, जो आदिवासी बहुल गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगा। तीसरा, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स DAPST, जहां 41 अलग-अलग मंत्रालय अपने बजट का एक हिस्सा सीधे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। और अंत में PM आदि आदर्श ग्राम योजना PMAGY, जिसका मकसद इन गांवों को मॉडल गांव में बदलना है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, अब बॉटम अप गवर्नेंस पैराडाइम। जब नीतियां ऊपर दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से नहीं बल्कि सीधे पंचायत और गांव की चौपाल से तय होती हैं, तो व्यवस्था में एक गहरा विश्वास पैदा होता है। सशक्तिकरण कभी ऊपर से नीचे नहीं टपकता, बल्कि ये हमेशा जड़ों से पनपता है। ये एक लाइन इस पूरे विषय का सार है। टॉप डाउन वेलफेयर यानी ऊपर से थोपी गई योजनाओं का दौर अब खत्म हो रहा है। कम्युनिटी के हाथों में गवर्नेंस सौंपना ही सच्ची जवाबदेही और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का इकलौता रास्ता है। और इसी विचार के साथ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या 20 लाख चेंज मेकर्स की ये विकेंद्रीकृत फौज वाकई हमेशा के लिए उस पुराने टॉप डाउन वेलफेयर के युग को खत्म कर पाएगी? क्या यही भारत के जनजातीय प्रशासन का असली भविष्य है? यह निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाला विषय है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।